चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर आज है 345। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम्। विक्षेप शक्ति विषमो विधातुम्। निःशेषमावरण शक्ति निवृत्य भावे। निःशेषमावरण शक्ति निवृत्य भावे। दृग्दृश्ययो स्फुटपयो जलवद्विभागे। दृग्दृश्ययो स्फुटपयो जलवद्विभागे। नश्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात्। नश्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात्। निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो। निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो। विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मृषार्थे। विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मृषार्थे। विक्षेपशक्तिविजयो विषमो विधातुम्। निःशेषमावरणशक्तिनिवृत्य भावे। दृग्दृश्ययो स्फुटपयो जलवद्विभागे। नश्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात्। निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो। विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मृषार्थे। पुनः एक बार पढ़िए। विक्षेपशक्तिविजयो विषमो विधातुम्। निःशेषमावरणशक्तिनिवृत्य भावे। दृग्दृश्ययो स्फुटपयो जलवद्विभागे। नश्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात्। निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो। विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मृषार्थे। चलो भाई, विक्षेप शक्ति विजय विषमः विधातुम्। निःशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे। दृग्दृश्ययोः स्फुटपयो जलवत् विभागे। नश्येत् तदा आवरणम् आत्मनि च स्वभावात्। निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यः। विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मृषार्थे। ठीक है, अब अन्वय देखिए। श्लोक नंबर 345। ठीक है, तान्वय। निःशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे। शुरू से विक्षेप शक्ति विजय विधातुम् विषमः। आगे दृग्दृश्ययोः स्फुटपयो जलवद् विभागे। आत्मनि तदा आवरणम् स्वभावाच्च नश्येत्। स्वभावाच्च
नश्येत, नीचे अंतिम, यदि चेन मृषार्थे विक्षेपणम न हि तदा विक्षेपणम न हि तदा निस्संशयेन प्रतिबंध शून्य भवति। हो गया? आरंभ देखिए भाई, लाइट लावा हो जाए, अंदर दिसत नहीं। निशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे, ठीक है जी। तो पर के श्लोक में बताया था कि वो विक्षेप शक्ति क्या करती है, तो अहम बुद्धि के द्वारा पुरुष को जोड़कर बहुत सारे कार्यों के द्वारा विक्षिप्त कर देती है। तो प्रश्न आता है कि उस विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो कैसा करे। तो बोल रहे, उत्तर दे रहे हैं कि भाई दो शक्ति होती है, एक विक्षेप शक्ति और एक होती है आवरण शक्ति। अज्ञान की दो शक्ति है। विक्षेप शक्ति का नाश पूर्ण रूप से तब होगा जब उसका मूल कारण आवरण शक्ति का नाश होगा। आवरण शक्ति का नाश नहीं होता है तो विक्षेप शक्ति का नाश होना असंभव है, ठीक है ना। तो वही कह रहे, निशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे, निशेष पूर्ण रूप से आवरण शक्ति की निवृत्ति हुए बिना, निवृत्ति अभावे, निवृत्ति होनी चाहिए तभी होगा क्या, विक्षेप शक्ति का नाश, किंतु निवृत्ति का अभाव है, अर्थात आवरण शक्ति नष्ट नहीं हुई, वो वैसी की वैसी है। केवल विक्षेप शक्ति का नाश करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसका नाश होना असंभव जैसा है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना कठिन है। वही लिख रहे हैं, निशेषम आवरण शक्ति निवृत्त्याभावे विक्षेप शक्ति विजय विधातुम विषम। विधातुम, विधातुम शब्द करता है कर्तुम, कर्तुम, विधातुम मतलब कर्तुम। विषम, विषम शब्द करता है असाध्य इत्यर्थः। असाध्य, तो अर्थ क्या हुआ फिर, निशेषम आवरण शक्ति निवृत्त्याभावे, पूर्ण रूप से आवरण शक्ति नष्ट यदि नहीं होती है तो विक्षेप शक्ति विजय, विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय पाना है कि नहीं। विक्षेप शक्ति विजय विधातुम कर्तुम विषम असाध्य, कर नहीं सकते, विक्षेप शक्ति पर जय प्राप्त कर नहीं सकते। कब तक, जब तक उसका कारण आवरण शक्ति विद्यमान है तब तक। और विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, आवरण शक्ति का नाश करना पड़ेगा, ठीक है ना। दो शक्ति होती, जैसे रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति होती है ना, किंतु रज्जु का ज्ञान है इसलिए सर्प की प्रतीति हो रही है, कि रज्जु का ज्ञान नहीं है इसलिए सर्प की प्रतीति हो रही है। रज्जु का विशेष रूप से ज्ञान नहीं है, तो रज्जु का ज्ञान नहीं है अर्थात रज्जु के ऊपर क्या है, आवरण। अज्ञान का क्या है, रज्जु का अज्ञान, उस अज्ञान का क्या है, आवरण, अर्थात उस आवरण शक्ति ने रज्जु को ढक दिया। फिर उस आवरण शक्ति के कारण दूसरी शक्ति निर्माण हो गई, वो कौन सी, विक्षेप शक्ति। तो वो विक्षेप शक्ति कौन है यहां पर, सर्प और सर्प की प्रतीति, सर्प और सर्प का ध्यान, तो सर्प दिखाई दिया। अब यदि आवरण शक्ति का नाश नहीं करेंगे, रज्जु का आवरण वैसे ही रहने देंगे, केवल ऊपर ऊपर जो सर्प ज्ञान और सर्प ज्ञान और सर्प ज्ञान का विषय है सर्प, मिथ्या सर्प, उसका ही केवल नाश करने का, निवृत्ति करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के लिए हो भी जाए, अरे सर्प नहीं है तो दूसरा ही कुछ विक्षेप हो जाएगा, नहीं कुछ तो है, सर्प नहीं है लेकिन दूसरा कुछ तो है,
सर्प होता तो हलचल करता। 1 घंटा हो गया हम देख रहे हैं ऐसे ही टक लगते हुए, और ऐसे ही पड़ा हुआ है काला काला, ज्यादा प्रकाश भी नहीं हमारे पास कि जिसके कारण आवरण शक्ति नष्ट हो जाए। ठीक है ना जी। तो सर्प तो नहीं भाई, क्योंकि सर्प होता तो क्या होता, वो कुछ चलता फिरता घूमता इधर उधर होता, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ये क्या होगा, फिर फूलमाला होगी या जलधारा होगी या दंड होगा। मतलब एक विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो दूसरी विक्षेप शक्ति वहां पर मौजूद हो जाएगी, पूर्ण रूप से नष्ट हो ही नहीं सकती। कब तक? जब तक आवरण शक्ति का नाश नहीं करते तब तक। आप ये समझ लीजिए, बाद में किसी ने टॉर्च लगाई बहुत बड़ी और पता चला कि रज्जु है करके। अब रज्जु का आवरण रहा क्या? ना अज्ञान, ना अज्ञान का कार्य आवरण। अब विक्षेप शक्ति होगी क्या? नहीं होगी। तो विक्षेप शक्ति का नाश करने के लिए पहले नाश करना पड़ता है किसका? आवरण शक्ति का। आवरण शक्ति का नाश किए बिना विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त असाध्य है। विजय प्राप्त करना क्या है जी? असाध्य है, दुष्कर है, कठिन है, हो ही नहीं सकता। लगा पंक्ति? देखिए, विधातुम विषम, लगा इतना। फिर बोलेंगे कोई बात नहीं, हमको तो विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना है, और उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? आवरण शक्ति का नाश करना पड़ेगा। लेकिन उस आवरण शक्ति का नाश कैसा करें, ये भी तो होना चाहिए ना। तो उसका भी उपाय बता रहे हैं आगे। क्या? दृग्दृश्यो स्फुट पयोजलवत विभागे सती। ठीक है ना? ऐसा विभाग करना पड़ेगा तब होगा। क्या होगा तब? तो आगे लिखा है, आत्मनि तदा आवरणम स्वभावाच्च नश्य। तब आत्मा में जो आवरण है, वो आवरण का क्या होगा जी? नाश हो जाएगा। तो विक्षेप शक्ति का नाश करना है तो आवरण शक्ति का नाश करना पड़ेगा, और आवरण शक्ति का नाश करने के लिए उपाय बता रहे यहाँ पर। दृग्दृश्यो हो स्फुट पयोजलवत विभागी। ये तो दृग्दृश्यो, इसका अर्थ है आत्मा अनात्मनो हो। आत्मा अनात्मनो हो। ठीक, आत्मा और अनात्मा दो चीज। तो दृग और दृश्य। तो दृग जो होता है दृष्टा, वो होता है आत्मा, और दृश्य जो दिखाई दे रही वस्तु, जिसका प्रकाशन हो रहा है, वो सब क्या हो गए जी? दृश्य। अभी दृग और दृश्य, ये दृग है आत्मा, उससे भिन्न सब दृश्य है। इस प्रकार का स्पष्ट रूप से जब विभाग हो जाता है तब होगा क्या? आवरण शक्ति का नाश। ठीक है, पंक्ति देखिए, दृग दृश्यो स्फुट पयोजलवत। दृष्टांत दिया है यहां पर। क्या दृष्टांत दिया है जी? पयोजलवत। तो पयोजलवत मतलब क्या? तो पयोजलवत का अर्थ है क्षीर नीरवत। क्षीर नीरवत। जैसे दूध और पानी, नीर कहते पानी को, क्षीर कहते दूध को, दोनों को मिला दिया तो हम लोग उसको अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। किंतु एक पक्षी है जिसका नाम है राजहंस, उसमें सामर्थ्य है। उसके सामने रख देंगे दूध और पानी मिलाकर, तो दूध ही पिएगा, पानी वैसा ही रहने देगा। तो क्या कर दिया उसने? विभाग। उस प्रकार स्फुटम, स्पष्ट, स्फुटम का अर्थ होता है क्या? स्पष्ट जब विभाग हो जाएगा, किसकी तरह? दूध और पानी की तरह। किनका? दृग और दृश्य का अलग अलग पता चल जाएंगे, तब समझ में आएगा ये आत्मा है और ये बाकी अनात्मा है। ठीक, पंक्ति देखिए, दृग दृश्यो स्फुट पयोजलवत विभागे। ऐसा विभाग होने पर आत्मनि तदा आवरणम स्वभावाच्च नश्येत्। आत्मा में जो आवरण है ना, वो आपसे आप नष्ट हो जाएगा। स्वभावात लिखा है,
स्वभावात शब्द करता है अयत्नतः एव आवरणम नश्येत, अयत्नतः एव, अयत्नतः एव आवरणम नश्येत। अयत्नतः मतलब प्रयत्न के बिना, कुछ प्रयास करने नहीं पड़ेंगे, प्रयास करना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, वही लिखा है आत्मने तदा आवरणम, आत्मा में जो आवरण है ढक गया है, ज्ञान नहीं हुआ है, वो आवरण स्वभावाच्च बिना प्रयत्न से ही नश्येत, नष्ट हो जाएगा। अर्थात जब विवेक हो जाएगा ना, ऊपर की पंक्ति में कहा दूरदृश्य का विवेक, लेकिन ये आत्मा है अनात्मा है, ऐसा विवेक होने के बाद आवरण नाश करने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ते नहीं, तो स्पष्ट बोध ही होगा कि आत्मा है करके और ये अनात्मा है करके। तो आत्मा के बारे में जो आवरण था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। वही लिखा है नश्येत। आगे चलिए, तब क्या होगा फिर, तो आगे लिख रहे हैं, हाँ ये इतनी बात हो गई ना, तो क्या हुआ, विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, आवरण शक्ति का नाश करना पड़ेगा। और आवरण शक्ति की निवृत्ति करनी है तो विवेक संपादन करना पड़ेगा, दृग दृश्य का विवेक। जब दृग दृश्य का विवेक हो जाएगा तब आवरण नष्ट होगा, और आवरण नष्ट होगा तो विक्षेप नष्ट होगा, और विक्षेप नष्ट होगा तो समस्त दुख की निवृत्ति, बंध की निवृत्ति। कारण विक्षेप ही क्या है, बंधन के लिए कारण है। सर्प दिखाई दे रहा है ना, वही दुख दे रहा है। उस प्रकार देह को हम लोग आत्मा समझ रहे, जगत की प्रतीति हो रही है, आत्मा रूप से प्रतीति हो रही है, सत्य रूप से प्रतीति हो रही है, यही विक्षेप है। जब आत्मा अनात्मा का ज्ञान होगा तब पता चल जाएगा कि समस्त दिखने वाला प्रपंच कैसा है जी, बस बिल्कुल स्वप्न की तरह है। स्वप्न और इसमें कोई अंतर नहीं, मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, काल्पनिक है। जब ऐसा जगत के बारे में, दृश्य पदार्थों के बारे में निश्चय हो जाएगा, है कि नहीं, तब आत्मा का भी बोध हो जाएगा कि आत्मा नहीं है, फिर आत्मा अलग है। अर्थात आत्मा के ऊपर जो आवरण शक्ति है, आवरण, वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। आवरण नष्ट हुआ, विवेक हुआ, आवरण का नाश, फिर विक्षेप शक्ति का नाश, और विक्षेप शक्ति का नाश हुआ तो दुख का भी नाश हो जाता है। ठीक है ना जी, चलिए नश्येत। आगे लिखिए, आगे क्या लिख रहे देखिए, यदि चेन मृषार्थे विक्षेपम नहीं तदा, यदि चेत कदाचित किसी व्यक्ति को मृषार्थे मिथ्या वस्तु में क्या नहीं है, विक्षेप नहीं है कि नहीं, तो मृषार्थे लिखा है यहां पर, यदि चेत मृषार्थे। मृषार्थे मतलब क्या, तो मृषार्थे का अर्थ लिखिए मिथ्या भूते अनात्मने, मिथ्या भूते अनात्मने। ठीक है ना, देखिए भाई, यदि चेत मृषार्थे, मृषार्थ मतलब मिथ्याभूत ऐसे अनात्म पदार्थों में, आगे मूल में विक्षेपम न ही तदा, है कि नहीं, विक्षेप किसी को नहीं है कि नहीं, मन में जिसके विक्षेप नहीं है, अर्थात अनात्म पदार्थ जो है वो किसी को सत्य लगते नहीं है। जिसको सत्य लग रहे उसी में क्या है जी, विक्षेप, और जिसको सत्य नहीं लग रहे तो उसके मन में कोई विक्षेप नहीं है, स्वप्न की तरह जो समझ रहा है। ठीक, चलिए, यदि चेन मृषार्थे विक्षेपणम नहीं तदा, तब तो प्रतिबंध शून्य, क्या निसंशय न, प्रतिबंध शून्य भवति, निसंशय न, संशय रहित, प्रतिबंध रहित भवति, भवति किम भवति, विक्षेप शक्ति विजय भवति, ये लगाना है। भवति के ऊपर लिख के रख सकते हैं, भवति किम भवति, विक्षेप शक्ति विजय भवति। हो गया, चलिए, विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है प्रतिबंध रहित। कब, जब मिथ्यार्थ में विक्षेप नहीं है तब, ठीक नहीं, तो विक्षेप ही क्या कर रहा है, विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त नहीं होने दे रहा है।
जिसके मन में विक्षेप है तो उस विक्षेप शक्ति का नाश करना है, मतलब वही उसी के ऊपर विजय प्राप्त करना है। ठीक है ना जी। तो हो गया नहीं परंपरा, विवेक, आवरण शक्ति की निवृत्ति, फिर विक्षेप शक्ति की निवृत्ति, ये हो गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक में जाते हैं। श्लोक नंबर 346। सम्यक् विवेकः स्फुटबोधजन्यो सम्यक् विवेकः स्फुटबोधजन्यो विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वम् विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वम् छिनत्ति माया कृतमोह बन्धम् छिनत्ति माया कृतमोहबन्धम् यस्मात् विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः यस्मात् विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः सम्यक् विवेकः स्फुटबोधजन्यो विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वम् छिनत्ति माया कृतमोहबन्धम् यस्मात् विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः। सम्यक् विवेकः स्फुटबोधजन्यः विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वम् छिनत्ति मायाकृत मोहबन्धम् यस्मात् विमुक्तस्य पुनः न संसृतिः। अन्वय स्फुटबोधजन्यो, स्फुटबोधजन्यः सम्यक् विवेकः, सम्यक् विवेकः दृग्दृश्य पदार्थ तत्वं विभज्य, दृग्दृश्य पदार्थ तत्वं विभज्य मायाकृत मोहबन्धम्, मायाकृत मोहबन्धम् छिनत्ति यस्मात् विमुक्तस्य पुनः संस्कृति न। ठीक है जी। चलिए भाई, ऊपर के श्लोक में कहा कि विक्षेप शक्ति का नाश करना है तो आवरण शक्ति नष्ट होनी चाहिए, और आवरण शक्ति की निवृत्ति करना है तो दृक् और दृश्य पदार्थों का विवेक होना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि दृक् दृश्य पदार्थ का अर्थात आत्मा अनात्मा का विवेक कैसा होवे, उसके लिए कौन कारण है, तब उसको बता रहे अब इस श्लोक में। तो क्या लिख रहे हैं, स्फुटबोधजन्यः कहा सम्यक विवेक। स्फुट स्पष्ट बोध से उत्पन्न होता है कौन, सम्यक विवेक। ठीक है। तो स्फुटबोधजन्य मतलब क्या, एक वाक्य लिखते हैं। स्फुटः बराबर असंदिग्धः, असंदिग्धः अर्धविराम अविपर्यस्तः, अविपर्यस्तः यह बोधः, यह बोधः बराबर श्रुति आचार्य प्रसाद जनितः, श्रुति आचार्य प्रसाद जनितः महावाक्यार्थानुभवः, महावाक्यार्थानुभवः अर्धविराम तज्जन्यः बराबर तदनंतर कालिकः, तद अनंतर कालिकः, तद अनंतर कालिकः सम्यक विवेकः। सम्यक विवेक हो गया जी। चलिए भाई अर्थ, स्फुट शब्द का अर्थ कर दिया असंदिग्ध, संदेह रहित,
ये बोध का विशेषण है। ऐसा बोध हो गया कि इदम इत्थम, बस यही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। उसके बारे में अब कोई संशय नहीं है। जैसे अज्ञान काल में अपने शरीर को लेकर व्यवहार होता है कि नहीं, कि मैं देवदत्त हूं, मैं यज्ञदत्त हूं आदि, कोई संशय रहता है क्या? मैं यज्ञदत्त हूं या मैं देवदत्त हूं? मैं कौन हूं? मैं मनुष्य हूं या गाढ़ हूं? ऐसा कोई संशय होता है क्या जी? बिल्कुल नहीं होता है ना। असंदिग्ध होता है, वो संशय रहित बोध होता है। भले वो बोध कैसा है? विपरीत ज्ञान है, वो भ्रम ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है कि नहीं? रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प, तो उसको सर्प समझना भ्रम ज्ञान है कि यथार्थ ज्ञान है? भ्रम ज्ञान। हाँ, यदि वहां पर सर्प होता सचमुच, तब सर्प कहते तो कोई बात नहीं, किंतु है तो क्या? रज्जु, और सर्प समझ रहे क्या? सर्प, तो भ्रम है कि नहीं? उस प्रकार मैं जो है वो देह नहीं है, किंतु देह को, देह के नाम को लेकर देवदत्ता यज्ञदत्ता आदि उसी को हम लोग मैं समझ रहे हैं, तो वो क्या है जी? भ्रम है। किंतु वो भ्रम भी कैसा है? निश्चयात्मक भ्रम है अज्ञान काल में, उसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं? उस प्रकार उस भ्रम का बाद होकर उतना ही दृढ़ बोध होना पड़ता है। किसमें? ब्रह्म में, ब्रह्म के बारे में। कैसे? अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं? ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? सत चित आनंद घन, यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है। अनादि अनंत व्यापक, सब जगह निर्गुण निराकार तत्व जिसको कहते हैं, वही मैं हूं। इस प्रकार का बोध दृढ़ जब हो जाता है, इसी को कहते हैं, इसी से उत्पन्न होता है क्या? सम्यक विवेक। मैं आत्मा हूं और बाकी की प्रतीत होने वाले पदार्थ ये सब क्या है? अनात्मा है। ठीक, पंक्ति देखिए, तो वही लिखा है ना, यह स्फुट मतलब असंदिग्ध अविपर्यस्त, यह बोध, बोध मतलब क्या? अनुभव। कैसा अनुभव? श्रुति आचार्य प्रसाद जनित मां वाक्यार्थ अनुभव। श्रुति मतलब वेद, उपनिषद, ब्रह्म मतलब ब्रह्मसूत्र किंवा वेदांत ग्रंथ, वो सब लेना उसके अनुसार। श्रुति और आचार्य मतलब गुरु, उनके प्रसाद से उत्पन्न जो महावाक्यों के अर्थ का अनुभव, उससे जन्य कौन? सम्यक विवेक। तो अनुभव यही बोध हुआ। तज्जन्य, तज्जन्य मतलब तद अनंतर कालिक कौन? सम्यक विवेक। वही लिखा है मूल में, स्फुट बोध जन्य, स्फुट बोध से उत्पन्न होता है कौन? सम्यक विवेक। उस सम्यक विवेक का स्वरूप क्या है? आकार क्या है जी? एक वाक्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति एवं रूपः सम्यक विवेक। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति एवं रूपः। ठीक है जी, चलिए, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यही विवेक हुआ, सम्यक विवेक। आगे सम्यक विवेक हो गया, स्फुटबोध जन्य सम्यक विवेक। दृक् दृश्य पदार्थ तत्व विभज्य, दृक् और दृश्य पदार्थों का विभाग करके। दृक् दृश्य पदार्थ तत्व मतलब क्या? एक शब्द, आत्मा अनात्म याथात्म्यम। आत्मा अनात्म याथात्म्यम। आत्मा का क्या स्वरूप है, अनात्मा का क्या स्वरूप है, उसका याथात्म्य, यथार्थता। ठीक है जी। दृग्दृश्य पदार्थ तत्व आत्मा अनात्म याथात्म्यम विभज्य, विभज्य करते क्षीर नीरवत पृथक कृत्य। क्षीर नीरवत पृथक कृत्य। हो गया जी। क्षीर और नीर, पानी और दूध, इनकी तरह अलग करके विभज्य पृथक कृत्य। किसको? आत्मा अनात्मा को, दृग और दृश्य पदार्थों को विभज्य
क्या माया कृत मोहबंधम छिनत्ति, लिखा है कि नहीं पुस्तक में? छिनत्ति, छिनत्ति का अर्थ लिखिए समूलम कशति नश्यति इत्यर्थ। समूलम नश्यति, नाश कर देता है। छिनत्ति, छिनत्ति का कर्ता कौन है? कह छिनत्ति, सम्यक विवेक छिनत्ति। हाँ, सम्यक विवेक छिनत्ति, छिनत्ति। कीदृशः सः सम्यक विवेकः? स्फुटबोधजन्यः सम्यक विवेकः छिनत्ति। सम्यक विवेक किं कृत्वा छिनत्ति? सम्यक विवेकः दृग्दृश्य पदार्थत्वं विभज्य छिनत्ति। बराबर? सम्यक विवेकः दृग्दृश्य पदार्थत्वं विभज्य छिनत्ति। किं छिनत्ति? मायाकृत मोहबंधम छिनत्ति। सम्यक विवेकः दृग्दृश्य पदार्थत्वं विभज्य मायाकृत मोहबंधम छिनत्ति। माया के द्वारा किया हुआ जो मोहरूप बंध उसका नाश कर देता है। क्या है ये मायाकृत मोहबंध? एक वाक्य, मायया बराबर अविद्यया। मायया बराबर अविद्यया। कृतः यह मोह, कृतः यह मोह बराबर स्वरूप तिरोधानम। स्वरूप तिरोधानम और देखना तेना यह बंधः, तेना यह बंधः बराबर अनात्म स्वात्म बुद्धि। अनात्म स्वात्म बुद्धि तम छिनत्ति। तम छिनत्ति हो गया। अर्थ देखिए भाई, मायया मतलब अविद्या, कृत अविद्या के द्वारा किया गया जो मोह। मोह मतलब क्या? स्वरूप तिरोधान। स्वरूप को ढक दिया कि नहीं माया ने, तो वही तो मोह है, अज्ञान है। यह मोह स्वरूप तिरोधान, तेन, और उस स्वरूप का तिरोधान हुआ, उससे क्या हुआ फिर? बंध। यह बंध कौन बंध? बंध का स्वरूप अनात्म स्वात्म बुद्धि। अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि, मैं यही मैं हूं, स्वात्म बुद्धि, यही क्या है? बंध है। और इस बंध का नाश कर देता है कौन? सम्यक विवेक। अविद्या ने जो मोह उत्पन्न किया है, स्वरूप को ढकाकर बंध उत्पन्न किया, अनात्मा को ही आत्मा ये बोलने लग गए मनुष्य, यही बंधन है। फिर विवेक हो गया तो अनात्मा को आदमी आत्मा नहीं समझेगा। अनात्मा अलग है और आत्मा स्वरूप मैं अलग हूं, इस प्रकार का बोध हो जाता है। ठीक है ना जी? तो वही फिर लिखा है माया कृत मोहबंधम छिनत्ति। आगे यस्मात्, कि जब मायाकृत मोहबंध नष्ट हो गया तो उससे क्या होगा? लिख रहे यस्मात्, जिस कारण से कि मुक्तस्य पुनः संस्कृति ही न। इस प्रकार से जो बंधन से मुक्त हो गया उसके लिए पुनः संसार की प्राप्ति होती नहीं है। संस्कृति, संस्कृति शब्द करते संसार, जन्म मरण आदि संसार, वो उसको पुनः प्राप्त नहीं होता है। तस्मात् विमुक्तस्य पुनः संस्कृति ही न। एक वाक्य लिखते इस पर, उदाहरण चिन्ह में, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, उदाहरण चिन्ह बंद, इति श्रुते है पूर्ण विराम। न ही क्षीरात् उद्धृतम आज्यम, क्षीरात् उद्धृतम आज्यम पुनः क्षीरी भवति।
पुनः क्षीरी भवति पूर्णविराम तथा तथा स्वप्रकाशानंदाकारताम स्वप्रकाश आनंदाकारताम यातम मनः न पुनः अनात्मसु सज्जते अनात्मसु सज्जते इति भावः। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, श्रुति भी बताती है जो मुक्त हो गया उसके लिए पुनः संसार नहीं है करके। कौन श्रुति? न स पुनरा सह पुनः न आवर्तते, पुनः वो आवृत्ति को, संसार को, जन्म मरण को प्राप्त होता नहीं। उदाहरण दिया उसके लिए, नहीं क्षीरात उद्धृतम आज्यम, क्षीर मतलब दूध है कि नहीं, दूध उसका दही बनाया, फिर उसका मंथन किया, फिर उससे क्या निकाला? आज्य। आज्य मतलब घी। क्षीरात उद्धृतम आज्य, आज्यम घी, पुनः क्षीरी भवती, पुनः उसको दूध बनाने का प्रयास करेंगे तो कर सकते क्या? उसका दूध पुनः बन नहीं सकता। घी बन गया, बन गया, पुनः दूसरे दूध में उसको मिलाएंगे तो भी अलग ही रहेगा वो, पुनः उसके तरह पुनः होगा नहीं, है ना? नहीं क्षीरी भवती। तथा उस प्रकार दृष्टांत हुआ, स्वप्रकाश आनंदाकारतम यातम मन, स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप को प्राप्त हुआ जो मन, यातम गतम गया, पहुंच गया, मन आनंद को प्राप्त हो गया, उसको बहुत बड़का आनंद मिल गया, तब ऐसा जो मन पुनः न पुनः अनात्मसु सज्जते, पुनः वो अनात्म पदार्थों में आसक्त नहीं होगा, अर्थात पुनः संसार बंधन में नहीं अड़केगा। लगा जी? मन का एक स्वभाव है, जल्दी कोई काम करता नहीं है, किंतु एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं है, चाहे बुरा काम हो चाहे अच्छा काम, है कि नहीं? एक बार समझ लीजिए मन ने ये कर लिया, उसको अच्छा लगा तो वही करने लगता है। फिर शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होगी, चलो भाई पंडरी को, चलो भाई भजन करेंगे, भजन करेंगे, नहीं आता है, नहीं आता है कि नहीं? एक बार लग गया तो फिर छोड़ता नहीं, ठीक है ना? इस प्रकार है, जब आनंद स्वरूप की उसको प्राप्ति हो गई तो पुनः वो संसार में अड़केगा नहीं। लगा जी? अर्थात पुनः उसको बंधन प्राप्त होता नहीं, ये बात हो गई। आगे चलिए, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 347। परावरैकत्व विवेकवन्नीर दहत्य विद्यागहनं ह्यशेषम् किं स्यात् पुनः संसरणस्य बीज वद्वैतभावं समुपेयिषोऽस्य ठीक। परावरैकत्व विवेकवन्निः दहति अविद्यागहनं हि अशेषं किं स्यात् पुनः संसरणस्य बीजम् अद्वैतभावं समुपेयुषः अस्य। ठीक। अन्वय ही, शुरू में आइए, परावरैकत्व विवेकवन्निः अशेषम् अविद्यागहनं दहति।
अविद्या गहनम दहति। नीचे अंतिम में अद्वैत भावम समुपेयुषः अस्य पुनः संसरणस्य बीजम् पुनः संसरणस्य बीजम् किम स्यात्। ठीक अर्थ देखिए। तो ऊपर के श्लोक में जो अंतिम पाद में जो बात बताई थी कि अस्मात् विमुक्तस्य पुनः संस्कृति न, लेकिन जो मुक्त हो गया है उसको पुनः संसार की प्राप्ति नहीं होती है, इसी का स्पष्टीकरण कर रहे इस श्लोक में। ही करते हैं यस्मात् कारणात्। ही मतलब यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि परावरैकत्व विवेकवन्नी। तो ऊपर के श्लोक में अंतिम पाद में क्या कहा था कि मुक्तों को पुनः संसार की प्राप्ति होती नहीं। क्यों नहीं होती है संसार की प्राप्ति मुक्तों को, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ही मतलब यस्मात् कारण, जिस कारण से कि, क्यों देखिए, ये परावरैकत्व विवेक वन्नी। ये वन्नी क्या करता है जी? अशेषम अविद्यागहनम दहति, संपूर्ण अविद्या को नष्ट कर देता है। जब अविद्या ही नहीं रही तो पुनः संसार की प्राप्ति कहां से होगी? नहीं होगी ना। तो वही लिखा है फिर दहति। दहति का कर्ता कौन है यहाँ पर? परावरैकत्व विवेक वन्नी दहति। किम दहति? अविद्या गहनम दहति। अशेषम ये उसका विशेषण है। अशेषम अविद्या गहनम, ठीक है जी। अशेषम का अर्थ है सकल कार्य ही साकम। सकल कार्य ही साकम। ठीक, मतलब समस्त कार्यों के साथ। दहति अविद्या गहनम। अविद्या गहनम का अर्थ लिखे अविद्या एव गहनम अरण्यम। अविद्या एव गहनम बराबर अरण्यम। गहन शब्द का अर्थ यहाँ पर अरण्य। अविद्या ही अरण्य है। तो अविद्या रूप अरण्य को उसके कार्य के सहित समस्त समूल नष्ट कर देता है। दहति कौन नष्ट कर देता है जी? परावरैकत्व विवेक। क्या है ये चीज? लिखते एक वाक्य, परः बराबर ईश्वरः। परः बराबर ईश्वर अर्धविराम। अवरः बराबर जीव। अवरः बराबर जीव अर्धविराम। तयोः एकत्व विषयकः। तयोः एकत्व विषयकः विवेकः। विवेक बराबर विचार जनित बोधः। विचार जनित बोध स एव वह्निः। स एव वह्निः। देखिए भाई अर्थ। पर मतलब ईश्वर, अवर मतलब जीव, और तयोः एकत्व विषय का विवेक। उन दोनों के बारे में, दोनों के एकत्व के बारे में जो विवेक, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है। उपाधिकृत भेद है। उपाधि का बात करेंगे तो स्वरूपता दोनों एक ही है। इस प्रकार तयोः एकत्व विषय कहा विवेक। विवेक मतलब विचार जनित बोध, विचार से उत्पन्न हुआ जो बोध। सएव वन्य, वही है क्या? अर्थात जीव ब्रह्म के एकत्व का यथार्थ ज्ञान वही बन गया क्या? वन्य, अग्नि। वही लिखा है
परावरैकत्व विवेक वन्य क्या करता है? अशेषम अविद्या गहनम दहती, नष्ट कर देता है। दहती, दहती मतलब क्या? लिखिए, दहती बराबर भस्मी करोति। दहती करता है भस्मी करोति, भस्म कर देता है, भस्मी करोति। पूर्ण विराम। एक श्लोक लिखते हैं, विभेद जनके ज्ञाने, विभेद जनके अज्ञाने, संधि हुई है, विभेद जनके ज्ञाने, विभेद जनके अज्ञाने ज्ञाने नाशमात्यंतिकं गते, नाशमात्यंतिकं गते। पूर्ण विराम। आत्मनि ब्रह्मणो भेद, आत्मनि ब्रह्मणो भेद मसंतं कः करिष्यति, मसंतं कः करिष्यति। ये प्रमाण दे दिया। अर्थ देखिए भाई, विभेद जनके अज्ञाने, विभेद मतलब भेद, भेद को उत्पन्न करने वाला कौन है? अज्ञान। और अज्ञाने नाशम आत्यंतिकम गते, आत्यंतिकम नाशम गते। जब उस अज्ञान का क्या हो गया? आत्यंतिक नाश हो गया, पूर्ण रूप से नाश हो गया, मूल सहित नष्ट हो गया। तब अब आत्मा में कोई भेद उत्पन्न करेगा क्या? क्योंकि भेद उत्पन्न करने वाला कौन था? अज्ञान। वो तो नष्ट हो गया। वही लिखा, आत्मनि ब्रह्मण भेदम असंतम। आत्मा में जो ब्रह्म का भेद है वो कोई वास्तविक भेद है क्या? नहीं, असंतम भेदम, वस्तुता विद्यमान है ही नहीं वो भेद, केवल भेद की प्रतीति मात्र हो रही है। तो पहले से भेद नहीं है, अब केवल भेद दिखाई दे रहा था, किंतु जिसके कारण दिखाई दे रहा था वो अज्ञान भी अभी पूर्ण नष्ट हो गया। तो भेद दिखाई देगा क्या? अभी दिखाई दे रहा था। अब जिसके कारण वो भेद दिखाई दे रहा था, जीव ईश्वर का भेद दिखाई दे रहा था, वो अज्ञान ही क्या हो गया? अब नष्ट हो गया। तो भेद की क्या हुई? निवृत्ति हुई, है कि नहीं? तो कौन से भेद की निवृत्ति हुई? जो था उस भेद की निवृत्ति हुई कि है ही नहीं था, उसकी निवृत्ति हुई। वस्तुतः है ही नहीं था भेद, केवल भास रहा था। ठीक है ना? तो वही लिखा है फिर, आत्मनि ब्रह्मण, आत्मा में ब्रह्म का असंतम भेदम, भेदम असंतम, असंतम भेदम अविद्यमान भेद जो है नहीं, कह करिष्यति, उसको कौन दिखाएगा, कौन निर्माण करेगा? अर्थात नहीं दिखेगा। लगा जी, भेद को दिखाने वाला कोई बचा नहीं है। पंक्ति देखिए, ही परावरैकत्व विवेक वन्य अशेषम अविद्या गहनम दहती। लगा आगे। अब अविद्या नष्ट हो गई तो जिसके कारण जीव को संसार की प्राप्ति होती है वो अविद्या ही नहीं रही। अब संसार की प्राप्ति होगी क्या? नहीं। इसलिए ऊपर के श्लोक में अंतिम पाद में कहा है, विमुक्तस्य पुनः संस्कृति। चलिए आगे, आगे क्या है? अद्वैत भावम समुपेयुषः अस्य। ठीक है ना? अद्वैत भावम, अद्वैत भाव मतलब क्या? लिखिए, निर्वेद निर्भेद ब्रह्म भावम, निर्भेद ब्रह्म भावम, अर्थात भेद रहित ब्रह्म भाव को, भावम समुपेयुषः, समुपेयुष का अर्थ लिखिए निरंतरम साक्षात कुर्वतः, निरंतरम साक्षात कुर्वतः। अस्य अंतिम पद है ना, अस्य, अस्य का अर्थ लिखिए महात्मनः, महात्मनः। ठीक है जी। तब देखिए क्या अर्थ हुआ, अद्वैत भावम समुपेयुष अस्य, निर्भेद भेद रहित ब्रह्म भाव का निरंतर साक्षात करने वाले इस महात्मा को
है कि नहीं, को पुनः संसरण से बीजम किम स्यात्, पुनः उसको संसार प्राप्ति के लिए कौन बीज होगा, अर्थात कोई बीज नहीं होगा। पुनः संसरणस्य, संसरणस्य का अर्थ लिखिए देहादौ आत्मभ्रमस्य, देहादौ आत्मभ्रमस्य, ठीक। पुनः देहादि में आत्मभ्रम उत्पन्न होने के लिए बीजम, बीजम कारणम, बीज मतलब कारण। आगे किम स्यात् न किमपि इत्यर्थ, किम स्यात् के ऊपर लिखिए न किमपि इत्यर्थ, कुछ है नहीं। न किमपि इत्यर्थ हो गया जी। चलिए भाई, ठीक। जब अविद्या रूप अरण्य का नाश हो गया और हमेशा हर पल अद्वैत भाव ब्रह्म भाव का जो साक्षात्कार कर रहे हैं, ऐसे महात्मा को पुनः संसार से बीजम क्यों, पुनः संसार प्राप्ति के लिए कारण क्या, अर्थात कुछ नहीं, अर्थात उसको संसार की पुनः प्राप्ति होगी नहीं। यह अर्थ निकल आया। याद कीजिए श्लोक को। हो गया। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। बारी किसकी आज जाना पड़ेगा उधर, तो फिर रुक जाएंगे यहीं पर, ठीक है। समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।